छोटा है हमारा लाल कहाँ है, हमारा लाल कहाँ है। गया दूसरी जगह, लेकिन अगर हम चाचा कात रहिया हमारे बाबू आके कैसे मार देलस भैया। क्या कह रहे बताइए ना। आपसे बातें नहीं करना है, समाजवादी पार्टी के कौन है बताइए ना, अभी तक कौन आया है? पहले ही बताइए आप, पहले बताइए आप ही बताइए, आप ही बताइए। फर्जी कितनी बार है, फर्जी कितनी बार है, टीवी लेकर चले जाते हैं, हमको बड़ा नेता नहीं है जो है कहीं ना कहीं देखिए। जो भी समाज सेवा करना चाहता है आगे आकर के इस परिवार का सहारा बनना चाहिए और जितना हो सके 2-2 रुपए हो सके 2-2 रुपए इकट्ठा करके इस परिवार को देना चाहिए। भाई का तो खोती है, अगर इलाज नहीं होगा तो उसको भी खो देंगे भैया। हमारा दिल का तसल्लुत नहीं है, इस बार है, इस बार है, इस बार है भैया। इस बार नहीं, हम तसल्लुत नहीं सोच रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के फेफड़ा थाना अंतर्गत अमडारी गांव में, जहां पे एक ऐसा अपराध किया गया, एक ऐसा जघन्य अपराध किया गया जिसे देखने के बाद जितना भी कठोर दिल आदमी हो उसका भी रूह कांप गया। उस रूह कांपाने वाली जहां पे घटना हुई मैं वहां पर आया हूं और देखिए ये जो 10 साल का बाबू शिवम था जिसकी हत्या की गई थी, उसके परिवार के लोग, उसके पिताजी हैं, उसकी बहनें हैं और ये देखिए किस प्रकार से रो रहे हैं। और अभी पता लगा है कि रात में पुलिस ने जो अपराधी था, जो हत्यारा था, उसका हाफ इनकाउंटर कर दिया है। ये इस गाँव का सवाल है, इस परिवार का सवाल है कि हाफ इनकाउंटर क्यों किया गया, या तो उसको सिर्फ गिरफ्तार कर लिए होते या फिर उसको कुछ और किया जाना चाहिए था। देखिए ये बहनें हैं किस प्रकार से बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही हैं। जिस दिन से इनका लाल यहाँ से चला गया उस दिन से लोग तड़प रही हैं और बिना खाए पिए अपने आप को यहाँ पे जिंदा रखी हैं। देखिए माँ है, हाफ ना पूरा साफ, हमारा हृदय जुड़ा जाए, हमारा भी हृदय जुड़ा लेके साथ में घूम रहा था, बोला था तुम्हारा बाबू तो नहीं है, हम लोग को पता नहीं था कि बाबू को इस तरह का गया है और शिवम नहीं घूम रहा था। मैं अपनी बहन से बोली ना कि वो हम लोग के पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। मैं पढ़ने जाती थी ना, मेरे से कहता था तोर साइकिलिया का हवा निकाल दे, मैं चाचा चाचा बोलती थी। हमारा बेटा कहता है कि चाचा वो लगी हम कुछ लेकिन अगर हम चाचा कात रहिया हमारे बाबू आके कैसे मार देलस भैया। भैया हो ना हम पढ़ के तो हो जा बैठ के मोबाइलिया चलाई, हमरा से बोली हम चाचा कह के बोलत रहिया भैया। ओके मोन आइल कि हमको भतीज न है, हमको खून न है। दूसरा गांव के रही था मोह ना लगी, लेकिन ओकर हमनी के रोज देखत रहला भैया। हम खा के डरे आए न भैया, तो जो सूत के मोबाइलिया चलाई कहीं ना कि जा घरे जा। हाँ भैया कैसे मार दिलास भैया। मारने के बाद फिर वहाँ दिख रहा था नहीं घर पे, वो दिख रहा था। मैं घूम रहा था काम कर करके, आप काम कर करके, वो काम कर करके वो जा रहा तो हम वहीं से आले तो बोले कि बाबू थोड़ा हमारा शिवम को उस तरह देख लो। तो वो कहता है नु कि भाभी हम 3 बार गया, आपका शिवम वहाँ नहीं है, वो काम कर दिया है, कर करके बोला ये कुर्ता पहना है और पैंट पहना है घूम रहा है, कोई कि आपका सीएम नहीं है। तो हम गए अपना आदमी से तो जाई ना बबुआ नहीं खेल तो मैं लड़का खा के पूरी आगल बोलो जाई देखी ना बारात में हमारे बबुआ ना आइल जाके कहूँ तो मलकार के लिया के तो फिर हो जब बैठ गए तो कहतन कि का जल बड़ू अभी लड़का नहीं कैसे पूरी खाई के कहने आवे ना सर न तो 2 गो मेहरारू औरत रही लो तो जानती बनी मेहरारू के बात। तो जब हम रुक गए तो वो कहल कि जा ना बबुआ जा देरी भइल बा। तो जब गौवन जब जैसे गौआ लो और जब वो घर के आदमी है जब ना लो के बबुआ न तो दिल में हमारा चोट लग गया हमार। तो संतोष ना आई रहुआ कि कोई लड़का मैंने गाड़ी पर खा के आवता है पांतर बा कोई गुम कर दिया तो दिल में तसल्लियत है। और जब बाबू का हमारा चप्पल जब पानी में इस तरह मिला दिल में चोट है, हमारा लाल कहाँ है, हमारा लाल कहाँ है। गया दूसरी जगह लेकिन हमें नहीं बताता भैया। जब बोरिया मिला आशा हुआ कि बाबू मिल गया, दिल में खुश है हमारा लाल मिल गया। और जब कोई कह दिया कि बोरा में है मेरा दम टूट गया। अरे बाप रे बाप,
मेरा लाल कहाँ है? गाजीपुर ढूंढने गए थे भैया। अगर हमें पता होता कि मेरा भाई इसी गांव में है, सब भैया लोग ढूंढते ना भैया, लेकिन वो आप लोग बता रहे थे कि किसी प्रकार कोई विवाद किसी से नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं तो फिर क्यों मारा? वो क्यों मारा? क्यों कहता है कि मारा? हम भाभी तुम्हारी हमारी भाभी है नो, हम बोले कि भाभी तुम्हारी हमारी मेहरारू है नो, हम बोले कि हाँ बाबू हम, अरे हमारा लड़का है नो, हम बोले कि हाँ बाबू हमारा देवर है, वो रोज उठी सुती बोलता है भाभी ठीक है ना, हम कहे बाबू ठीक बा, मेहरारू ठीक बा ना, हम ठीक है, लेकिन मारा क्यों? मारा क्यों? तब इसलिए दिल में क्या हुआ हमारा अचानक कोई झगड़ा कोई बोल नहीं हुआ? भैया ठंडी के दिन मेरा गाजर का हलवा बनाए थे ना भैया, उसको अपने घर में बैठा कर खिलाए थे भैया, उसको ये याद नहीं आया भैया। मेरा हाँ हुआ है, हमारा देवर है, हम लोग के दिए भाभी क्या आपका खास देवर था कि अगल बगल चाचे के लड़का मन खास नहीं था? ना खास ये हमारा, हम लोग 4 आदमी है, 4 आदमी, हम ही सबसे बड़ा है, इनके पीछे ये है, इनके पीछे ये, इनके पीछे एकदम लंबा है वही है, छोटा वही है। अच्छा भैया, हम न्यूज में देखे कोई त्रिभुवन आपके देवर हैं जो शायद उनको बोले थे कि कुछ बोले थे, उसको लेकर के वो उसने ऐसा किया है। अब मालूम हमका नहीं, त्रिभुवन कौन है? त्रिभुवन कौन है? कुछ नहीं, अभी उस दिन हम हाँ कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो क्या जानते नहीं है, हम लोग तो कुछ नहीं जानते। वो भाभी बोला भी हमारी औरत है ना भाभी, क्या है इनकाउंटर हो गया? क्या सही हुआ है या गलत हुआ? आप क्या कहेंगे इसमें? कहा अरे इसको अब नहीं हुआ, हमारा दिल का तसल्लुत नहीं है, इस बार 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 है, भैया इस बार नहीं, नहीं हम तसल्लुत सुबह नहीं। सोच रही थी ना कि उसकी लाश आएगी ना, तो ये फेस दिखेगा ना जैसे मेरे भाई का, चाकू लेकर उसे ऐसे छेद दूंगी भैया, कि ठंडक मिलेगा भैया, लेकिन नहीं आया भैया। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमारा कदम आगे रहे, हमारा कदम इधर जाए, इधर आप लोगों को मालूम कब हुआ किसका एनकाउंटर हुआ है? कब पता चला? सुबह पता चला भैया। कैसे दूसरा बताया, दूसरा कोई दूसरा कोई बताया, मोबाइल में देख लिया, हम देखे तब हम लोग को तसल्लुत नहीं मिला, तो ऐसा चमचा रहे हैं कि हमारा तसल्लुत नहीं अच्छा, है। पुलिस के लोगों ने बताया क्या? मालूम नहीं। हमने कहा तो घर में को ले गिरे है, हमारा तसल्लुत नहीं है, नहीं ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे देख सकते हैं परिवार के लोग हैं, माँ है या बहनें हैं या चाचा है, किस प्रकार से लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और इनका कहना है कि इस जो हाफ इनकाउंटर हुआ इससे हमको तसल्ली नहीं है, उसको फुल इनकाउंटर होना चाहिए, उसकी मौत होनी चाहिए, लेकिन अब यह संभव नहीं है, चूंकि अब वो पुलिस कस्टडी में है, हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, अब उस पर कहीं ना कहीं कानून कार्रवाई की जाएगी। और देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मुश्ताक अली। मुश्ताक जी, क्या कहेंगे इस घटनाओं के लिए? बहुत हम नर्वस है भाई, सुनकर हम लोग आए हैं। अभी कल पुलिस की कार्रवाई से कितना खुश हैं आप? कुछ खुश नहीं है। खुश नहीं है? कैसे खुश होंगे आप? अरे जैसा बच्चा हुआ है, इसका भी एक मर्डर हो, आगे चलकर प्रशासन उनको मतलब घर वाले को आश्वासन दे पूरे विधिवत तरीके से, ये हम लोग मांग करते हैं। ये थोड़ी है कि पैर में गोली मार के और दिखा दिया जाए कि आप मर्डर हो गया। करने से हम लोग पूरे मोहल्ला संतुष्टि नहीं है, उसको पूरा सजा मिलनी चाहिए। इतना तो पक्का है कि वो पकड़ा गया तो बचेगा नहीं, मेरा भाई भी नहीं आएगा, अब हम लोग का कर्जा कौन कर जाएगा भैया। अब पापा मजदूरी करते हैं भैया, 1-1 महीना तक काम नहीं मिलता, मैं ट्यूशन पढ़ के पढ़ती हूँ भैया। अब मेरी बहन को ना वो कैंसर, मतलब ऐसा लग रहा है ना, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाए थे तो उसकी सांस लेने वाली नली में प्रॉब्लम है, और भैया का फीस देना था ना, तो उसका ना अच्छे से हम लोग इलाज नहीं करवाए, अब तो उसका और भी तबीयत खराब हो गया भैया। अब भाई का तो खोती है, अगर इलाज नहीं होगा तो उसको भी खो देंगे भैया। मेरी बहन तीसरे नंबर, उसको निमोनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है भैया। अब खाना में हमें 5 साल में मेरा भाई बड़ा हो जाता भैया, पापा का सहारा बनता भैया, लेकिन देखिए सोनम वर्मा ये है, उस बच्चे की बहन है, और हम कहें तो हमारी बहन है, और जब से मैं इसकी बात सुन रहा हूँ, जिस दिन से घटना हुई, इस दिन से जिस प्रकार से ये बिलख रही है और एक एक चीज को बता रही है, जिस प्रकार की मतलब कहें कि जिस प्रकार गरीबी से ये लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने आप को परवरिश कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपना कपड़ा लत्ता खान पीन जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही निहाय गरीब परिवार है। और गरीबी का एक और मिसाल बता रही है कि इसकी तीसरे नंबर की जो बहन है उसको निमोनिया हुआ है, उसको सांस लेने में दिक्कत है, सांस की नली में कोई दिक्कत है, लेकिन उसको इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उसी पैसे को ये लोग पढ़ाई करा रहे थे उस बच्चे को, लेकिन अब वो बच्चा नहीं रहा। अब इसका कहना है कि जो मेरा जो बहन है अब तो उसका तबीयत और खराब हो जाएगा, हम लोग को अब कौन देखेगा, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, दिन
देर बुजुर्ग होंगे, कौन सहारा बनेगा हमारा? चाहिए भैया, हमें हमें बोले सरकार से हमें जीने का आधार दे, कुछ तो आधार दे। मैं पढ़ी लिखी हूँ भैया, कुछ तो आधार दे भैया हमें। हमारे जीवन हम लोग कैसे अभी बहुत अब मैं शादी करने लायक हो गई हूँ ना भैया, कौन शादी करेगा भैया? पापा दहेज देंगे भैया, कि हमें पढ़ाएंगे भैया, कि हमारा राशन चलाएंगे भैया? आप जानते हैं इतनी महंगाई है भैया। हम लोग ना लंच में ना रोटी सब्जी रोज रोज लेकर जाते थे, अब भैया को ना पूरी सब्जी देते थे भैया। हम नहीं खाते थे, लेकिन उसको मम्मी कहते थे ना तेल लाकर पूरी छान दो भैया। बहन कह रहे हैं कि अब मेरी उम्र हुई शादी करने लायक, मेरी शादी कौन करेगा? मेरे पिताजी दहेज कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, और अगर शादी हो जाएगी तो पिता और माता का परवरिश कौन करेगा? मैं तो यहाँ के विधायकों से भी कहना चाहूंगा, जो सांसद यहाँ के हैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा, जो तमाम समाज सेवी उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को आगे आकर के इस परिवार का सहयोग का सहारा करना चाहिए। और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम इस बहन में से किसी भी एक बहन को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और उचित मुआवजा देना चाहिए। कम से कम इस परिवार के जो 4 बहनें हैं उनकी शादी बढ़िया से हो सके, परिवार जो घर है थोड़ा सा जो टपक रहा है वो भी ठीक हो सके। और अब तो भाई वापस नहीं आ सकता, वो शिवम वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम एक जीने का आधार कुछ मिलना चाहिए इस परिवार को। देखिए तड़प रहे हैं सारी बहनें, यहाँ पे तड़प रहे हैं सारी माएँ। देखिए इसी ये जो बहन है 3रे नंबर की बहन है और इसकी सांस लेने में दिक्कत है। लगातार वीडियो में देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार हुटक जाती है, जब रोती है तो हटकने लगती है कहीं ना कहीं। देखिए कितनी परेशानी में बच्ची जी रही है अपने आप को। बाबू कुछ भी नहीं चाहिए, बाबू चाहिए, बाबू हमके मार दो ना, तू हमके मार दो ना, बाबू चाहिए ना था। देखिए कितनी सांस तेज ले रहे, कितनी सांस लेने में दिक्कत है। इसको इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं, इस परिवार को इस बच्ची का इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं कि इलाज करवा सके बढ़िया से ढंग से, लेकिन अपना इलाज का पैसा काट करके लोग बता रहे हम लोग बच्चे को पढ़ाते थे, उसको बढ़िया से खिलाते पिलाते थे। शांत रहो बाबू, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आकर के सहारा करेंगे, सहायता करेंगे तुम्हारी, ठीक है ना? पूरा गांव हम कहेंगे पूरा गांव साथ रहेगा। और बलिया जिले के जितने समाज सेवी हैं जो अपने आप को समाज सेवी मानते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, समाज का सेवा करना चाहता हूँ, जो भी समाज सेवा करना चाहता है आगे आकर के इस परिवार का सहारा बनना चाहिए। और जितना हो सके 2-2 रुपए हो सके 2-2 रुपए इकट्ठा करके इस परिवार को देना चाहिए। और जो विधायक और सांसद है यहाँ के, सनातन पांडे यहाँ के सांसद है, विधायक और यहाँ पे संग्राम है। अच्छा दयाशंकर सिंह जी आए थे कि नहीं आए थे अभी? दयाशंकर सिंह जी मंत्री, दयाशंकर सिंह यहाँ के मंत्री, सदर में पड़ता है, सदर में पड़ता है ना, तो यहाँ ये सदर विधानसभा में पड़ता है, बलिया सदर में। और यहाँ के विधायक हैं दयाशंकर सिंह जी, जो अभी अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि फीता काटने को लेकर के बहुत बड़ा विवाद किए थे, लेकिन अभी तक इस परिवार से मिलने नहीं आए हैं। क्या ये परिवार इतना निहाय गरीब है क्या? इसलिए गरीब होने की वजह से इनके दरवाजे पर लोग नहीं आए हैं? अभी तक कौन कौन नेता आया यहाँ पे? और कोई? मंजू सिंह भी आई थी। अभी तक सिर्फ यहाँ पे आनंद स्वरूप शुक्ल आए थे कल, और नीरज शेखर की पत्नी आई थी जो सुषमा स्वराज का शेखर क्या उनका नाम है, और मंजू सिंह आई थी। बस 2-3 विधायक यहाँ पर नेता आए हैं, बाकी अभी तक कोई नहीं आया है। इतना दर्दनाक घटना है, कठोर मतलब क्या कहें, इतना रूह कांपा देने वाली घटना है, लेकिन अभी तक बलिया जिला का कोई भी नेता नहीं आया। और मैं तो लगातार सभी नेताओं का ट्विटर और फेसबुक में टटोलता रहा कि कोई भी नेता इस घटना को अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पोस्ट करे, लेकिन किसी के भी फेसबुक पे और ट्विटर पे ये घटना पोस्ट अभी तक नहीं हुआ है। आखिर क्या किस चीज को आप लोग पोस्ट करेंगे, किस चीज पे आप लोग न्याय मांगेंगे, किस चीज पे आप लोग सहारा बनेंगे? लोग ददरी मेला, सही कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि ददरी मेला में लोग नाच देखने में लगे हुए, निरहुआ और अमरपाली दुबे का नाच और ठुमका देखने में लगे हुए हैं। लेकिन इस प्रकार की निहाय गरीब परिवार के एक मासूम जो सहारा बनने वाला था, भविष्य में जाकर के इस परिवार का सहारा बनने वाला था, उसकी हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है, बेरहमी से मारी जाती है। इनको ले घर में ले जाए, इनको घर में ले जाए, दवाई दिलवाइए इनको। तो कोई नेता अभी तक नहीं आ पाया है। समाजवादी पार्टी का नेता कोई नहीं, जो पीडीए की बात करते हैं कि हम पीडीए को लेकर चलना चाहते हैं और पीडीए के सहारे अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक कोई नहीं आ पाया। मृत्युंजय राय आए हैं क्या? अभी आ रहे हैं तो अभी हाँ क्या कह रहे हैं बताइए ना। आपसे बातें नहीं करना है, समाजवादी पार्टी के कौन है बताइए ना, अभी तक कौन आया है? बड़ा नेता कौन आया? कौन बड़ा नेता? कौन आया अभी तक यहाँ पे? किस बड़े नेता, किसको बड़ा नेता मानते हैं?
पहले ही बताइए आप पहले बताइए आप ही बताइए आप ही बताइए केवल फर्जी कितनी बार आए? फर्जी आप कितनी बार आए? टीवी आप लेकर कितनी चले बार आए? जाते बताइए हैं। ना हमको। बड़ा नेता नहीं है। नेता जो है वो अधिकारियों के दलाल हो गए हैं। सुनो यार, नेता जो है हमको देना, कितनी बार आए आप? नेता से क्या मतलब? नहीं, ये लोग चाहिए, अन्याय चाहिए हम लोग को, कोई नेता से मतलब नहीं। नहीं बताइए ना कितनी बार आए हैं हम लोग आप? को अन्याय चाहिए। इस परिवार के लिए क्या किया अभी तक? इस परिवार के लिए क्या किए हैं आप तक? भीड़ से हटो पहले इस परिवार के नहीं पर काम करा तो फिर बात मत करिए, काहे बात कर रहे फिर हमसे आप? अपन काम करा हम अपने काम ही कर रहे हैं तो झूठे ना बात कर रहे हमसे आप। हम अपना काम कर रहे, बात मत करें हमसे। कैमरा मेरा बंद करा हुआ, अपन काम करो। अरे ये सब नेता दलाल हो गए हैं। चलिए नेता आगे हमको कानून सिखा रहे हैं। अभी तक इस परिवार के साथ कौन खड़ा हुआ है? कौन आया परिवार का सहारा बनने के लिए? आकर के कानून सिखा रहे हैं हमको। कोई नहीं आया अभी तक। ये बच्ची दवाई के बिना तड़प रही है, कौन उसका इलाज करवाएगा? राजनीति करेंगे लोग और समाज सेवा करेंगे लोग। ये वीडियो देखकर आप लोग क्या कहिएगा और नेताओं के चरित्र को देखकर आप लोग क्या कहिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। पार्टी के नेता बन के राजनीति करे। अरे जी राजनीति करे मत किया आप लोग सब लोग आइल बड़न लोग जान चल गई आइल वालों के राजनीति करे बुझा सकते हैं राजनीति के अखाड़ा बोलो। चलो रिकॉर्ड चालू बा। देखिए अभी मैं जब यहाँ बात कर रहा था तो एक समाजवादी पार्टी के नेता हमसे बहस करने लगे कि हम लोग आए हैं यहाँ पे सहारा किए हैं और इस परिवार के साथ खड़े हैं। क्या खड़े हैं? देखिए इधर देखिए, इनकी गाड़ी में दिखा रहा हूँ किस गाड़ी से आए हैं। इधर आइए, इनकी गाड़ी दिखाइए, ये गाड़ी दिखाइए। ये इस पीड़ित परिवार का ये सहयोग करने के लिए आए हैं, इस पीड़ित परिवार का सहारा बनने के लिए। देखिए ये पूरे समाजवादी पार्टी के झंडे से रंगी हुई गाड़ी लेकर आए हैं, ये प्रचार करने के लिए आए हैं, इस परिवार का सहारा बनने के लिए आए हैं। देखिए रामजी गुप्ता एडवोकेट है, ये वकील हैं और आकर हमको नियम सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्जी लेकर के घूम रहे हैं लोग। देखिए ये गाड़ी इनका पूरा झंडा और डंडा और माइक बांध करके घूम रहे हैं यहाँ पे इस पीड़ित परिवार का सहारा बनने के लिए। लाइए पीड़िया की बात करेंगे और पीड़िया का कोई हत्या और मौत होगी तो हम जाएंगे नहीं, और कोई जाकर दिखाएगा तो उसको कानून सिखाएंगे। पिताजी आप है ना जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो हो गया ना, इनकाउंटर हो गया लड़के का। नहीं, आप इनकाउंटर से हमको नहीं संतुष्टि है सर। आपने आप नहीं चाहिए हमको पूरा कूद के बदले की बात ही चाहिए सर। हमको संतोष दिया गया था कि जो कहेंगे वही होगा, मगर मैं नहीं हुआ। कई घटना के बाद फांसी होना चाहिए सर। फांसी होना चाहिए। ये पिताजी कह रहे हैं कि हमको उससे नहीं होगा, फांसी होनी चाहिए उस लड़के की। नहीं है साहब, फांसी होना चाहिए। हमके चाचा है, हमके चाचा, हम बच्चे को चाचा है। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न वर्मा। शत्रुघ्न। और उस अभी हम न्यूज देखे उसमें बताया गया कि शत्रुघ्न आप ही के द्वारा कोई उसको बोली बोला गया था। क्या बोले थे आप उसको? हम कुछ नहीं बोले हैं साहब उसको, ना उससे हमारा लगाव था और ना उससे हमारा कोई प्रेम था, ना ही कोई झगड़ा ही था। अरे पूरा गांव के लोग सभी लोग अच्छे से जानते भी नहीं। कुछ अच्छे से हुआ, बार दैनिक भास्कर में छपा हुआ था कि शत्रुघ्न वर्मा जी द्वारा कुछ बोला गया था, उसी को लेकर के उसने उनके भतीजों को हत्या कर दिया है। हमें ना उससे प्रेम में था, ना उससे लगावे था, ना उससे झगड़ा था, ना हमसे कुछ कुछ मतलब नहीं था, हमसे मतलब ही नहीं था हमारा। अरे घर के सामने है, चाचा कहता था मेरा बेटा उससे हमारा लगता था सब उसके कोई मन के वो मेरे वाइफ उसको बाबू बाबू बोलता, भाभी बोलता था। जिस दिन मर्डर किया वैसे भी भाभी बोल के मेरे बेटे से भी बोला है, मेरे लड़की से भी बोला है। ठीक है, ठीक। हमको इंसाफ चाहिए साहब, हमको इंसाफ चाहिए।
फांसी हो जाए। इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि उस लड़के को जो भी हत्यारा है, जो आदित्य नाम था उसका नाम, आदित्य वर्मा कुछ नहीं, जो मारा है प्रतीक वर्मा, उसको फांसी की सजा हो। और बाकी आप लोग क्या कहिएगा इस घटना को सुन करके, जान करके भी? जितने लोग इस घटना को देखे, हमारी वीडियो को देखे, सभी लोग कहीं ना कहीं रोने लगे, कांपने लगे, जो रोंगटे खड़े हो गए। और उसके बावजूद भी अब यहाँ पे लोग राजनीति करना चालू कर दिए हैं। हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप फर्जी लेकर घूम रहे हैं, आप जिसे बदनाम कर रहे हैं। आप जब आएंगे नहीं, किसी परिवार का, पीड़ित परिवार का सहारा नहीं बनेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हमको क्या कहेंगे? 3 दिन इस घटना को हो गया। आज एक टुटपुजिया नेता आकर के यहाँ पे हमको सबक सिखा रहा है।